श्री श्यामा जी को, ठीक है। जो उनका स्वभाव है, हमारी श्री राधिका नंदिनी, श्री राधिका दुलारी, हमारी श्री राधिका रानी जो हैं, उनका बहुत ही सरल स्वभाव है। कैसे सरल स्वभाव है? जैसो नहीं कछु सुन्यो न देखो, जैसा हमने कहीं न सुना है न देखा है। हों कह भुजई उठाए, मैं पूरे भुजाओं को उठा करके ये बात शपथ लेता हूँ, मतलब भुजा उठाने का मतलब शपथ लेता हूँ कि ऐसा सरल स्वभाव पूरे अखिल ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में किसी का नहीं होगा जो हमारी श्री राधिका रानी का है। जाकी नख मणि चंद्र चंद्र कहीं, जिसकी जो नख समझते हैं, नाखून, ठीक है, जिसकी नख की मणि चंद्र चंद्र कहीं, चंद्रमा के समान होता है, चंद्रमा के समान है। शंभु समाधि ध्याय, जिसको भगवान शंकर अपनी समाधि में ध्यान करते हैं, धारण करते हैं, ऐसी हमारी श्री राधिका रानी है। ताके संग रैन दिन विहरत ब्रज वनचर समुदाय, जिसके साथ दिन रात विहरते हैं। कौन विहरती हैं? ब्रज वनचरी समुदाय। ब्रज वनचरी होती हैं गोपियाँ, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होती हैं, जो माधुर्य भाव की सहचारी होती हैं, ठीक है। वही श्री राधिका रानी के साथ नित्य प्रति विहरती हैं। ये बहुत सारी यूथ होती हैं, सखियों की यूथ बनते हैं। जैसे अष्टमहासखी है ना, तो अष्टमहासखी के अंदर एक एक मंजरी आएंगी, एक एक सखी आएंगी। ये महासखी हैं, उनके अंडर में इनकी सहायिका होंगी एक एक सखी। उन सखी के अंदर एक मंजरी आती है, उनके यूथ होते हैं, उसमें अनेक मंजरियाँ होती हैं। उन मंजरियों के भी अनेक मंजरियाँ होती हैं, जिसमें किंकरी आती हैं। उन किंकरी के भी अनेक किंकरी होती है, पूरे लाखों लाखों की यूथ होती है ये, ठीक है। इनको महासखियों को तो डायरेक्ट श्री राधा युगल सरकार का प्रेम मिलता है, सेवा मिलती है, लेकिन उनकी सेवा में जो सहयोग करते हैं वो करते हैं कौन? सखियाँ। महासखी की बात आएगी ना, महासखी की वही बता रहे हैं, उसमें समझ लेना। तो उसमें क्या होता है? वो मंजरी हैं, किंकरी हैं, सहचरी हैं, प्रिय सखी हैं, नित्य प्राण सखी हैं, प्रेष्ठा सखी हैं। ये सखियाँ क्या करती हैं? भगवान श्री राधा कृष्ण से डायरेक्ट संबंध नहीं होता इनका, ये जो है भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल सरकार के सेवा में कोई कमी न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, उसको संचालित करती हैं। जैसे ऐसा समझिए, जैसे हर्षद मुझे भोजन करवाते हैं। अब हर्षद को भोजन प्राप्त करवाने के लिए अन्य 3-4 लोग लगे हैं ताकि किसी तरह भोजन में कमी ना आए, फिर हर्षद मेरे पास भोजन लाएंगे। इस तरह उनके अलग अलग यूथ होते हैं। यूथ मतलब ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं ग्रुप, ठीक है, यूथ। तो इन यूथों की अलग अलग संचालिकाएँ होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मंजरी, जिन्हें सहचरी, ठीक है, जिन्हें किंकरी। ये क्या होती है? श्री राधा कृष्ण का डायरेक्ट प्रेम नहीं प्राप्त करते, प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे भी अधिक का प्रेम प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? युगल सरकार की सेवा में होने वाले जितने आइटम हैं या साधन हैं, वह सब उपलब्ध कराने का कार्य किसका है? इन्हीं सखियों का, इन्हीं सहचरियों का, इन्हीं मंजरियों का, इन्हीं किंकरियों का। मंजरी के अंदर में अलग अलग किंकरियाँ रहती हैं। किंकरी के भाव अलग है, मंजरी के भाव अलग है। मंजरी सिर्फ श्री राधा की सहचरी होती है, मतलब उनका प्रेम जो है राधा के प्रति अलग होता है, लेकिन अब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, अतः उसमें भी रति भाव श्री राधा कृष्ण का प्रकट होता है। अभी नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग। मंजरी को ऐसे समझिए, मंजरी श्री राधा कृष्ण की सेविकाएं हैं, मतलब वो अष्टमासखियों की सेविका हैं। उनके श्रृंगार करने में, उनके नहलाने धुलाने या वस्त्र की उपलब्धता में या पान बीड़ा खिलाने में जितनी सेवा लगती है श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में, उन सेवा को सही मायने में सही हो सके, उसमें कोई त्रुटि ना आ सके, इसका कार्य कौन करता है? यही मंजरी, यही किंकरी। और ये श्री राधा कृष्ण की मतलब भगवान जितनी मंजरी हैं, जितनी सखी हैं, जितनी सहचरी हैं, सब श्री राधा की नित्य दास होती हैं। नित्य नहीं कह सकते, दास होती हैं। भगवान कृष्ण का कोई दास नहीं हो सकता डायरेक्ट, इसीलिए हमें श्री राधा की ओर से हमें प्राप्त करना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। जो भी हमें प्रेम मिलेगा वो श्री राधा के मानंद ही मिलेगा, श्री राधा की ओर से ही मिलेगा। उधर की तरफ से ही जाएंगे तभी हमें उधर से प्रेम मिलेगा। तो इसीलिए जो किंकरी होती हैं, मंजरी होती हैं, सहचरी होती हैं, जो भी होती हैं, ये सब श्री राधा की दास होती हैं। तो श्री राधिका जब कृपा करती हैं, मंजरी की
जो सहायिका होती हैं उसे सहचरी बोलते हैं, सहचरी की सहायिका किंकरी, ऐसे कर करके यूथ बनता चला जाता है। लेकिन सबका लक्ष्य क्या रहता है? श्री राधा कृष्ण की युगल सरकार की सेवा में कभी कोई कमी न आने पाए, उनके सुख में कोई भी बाधा, कोई भी व्याधि, कोई भी बाधा न उत्पन्न होने पाए, यह उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यही बोला गया है इसमें, ताके संग रैन दिन बिहरती, दिन रात बिहरती है। रैन दिन का मतलब नित्य दास है, नित्य बिहरती है। ऐसा नहीं कि एक क्षण को भी उनका अलगाव होता है, वो नित्य प्रति विहार करती हैं श्री राधिका रानी के साथ। कैसे? व्रज वंचरी समुदाय। कौन? व्रज की जो वंचरियाँ होती हैं, वंचरी मतलब व्रज की गोपियाँ हैं, समुदाय, समुदाय मैंने बताया ना, यूथ, ग्रुप, ठीक है, वो समुदाय इनके साथ नित्य विहार करती हैं। किसके साथ? श्री श्यामा जी के साथ। तज ब्रज राजहु भजत भजत जो क्रंदन करुण सुनाए। हमारी श्री राधिका रानी इतनी सरल है, इतनी मधुर है कि कहीं भी रहती हैं, अगर किसी ने उनको करुण क्रंदन अपना सुना करके पुकार लिया तो वो ब्रजराज को भी छोड़ देती हैं। तज ब्रजराजहु भाजति भजत जो, मतलब ब्रजराज मतलब श्री कृष्ण को भी छोड़ करके वो अपने भक्त के पास भाग करके चले जाती हैं। इतनी ऐसी सरल स्वभाव की हमारी मल्लिका श्री राधिका रानी। जास कृपालु शरण कही गिरिधर अशरण शरण कहाए। जिनकी शरण को भगवान श्री कृष्ण, गिरिधर कौन है? गिरि को धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? गिरिधर। श्री गिरिधर जो, जिन्होंने इस यहाँ पे गिरिधर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? गिरिधर शब्द का प्रयोग ये किया गया है क्योंकि बहुत भारी वस्तु जो धारण कर लेते हैं वह जो है भगवान श्री राधिका के शरण में जाने के लिए उद्यत रहते हैं, आतुर रहते हैं, और जिनकी शरण में जाने से वो अशरण के शरण बन जाते हैं। जो जैसे हम जैसे को भी जो शरण प्रदान करते हैं, वो जो वह शरण किसकी लेते हैं? हमारी श्री राधिका रानी की। गिरधर क्यों बोला गया? गिरधर क्योंकि भगवान ने जब गिरिराज उठाया था तो उसके अंदर शरण किन्होंने ली थी? ब्रजवासियों ने लिया था, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए। तो जो दूसरों को शरण दे रहे हैं वो शरण जो है किसकी ले रहे हैं? श्री राधिका रानी की। और उन्हीं की शरण लेने के कारण हम उनको, वह दूसरों को भी शरण दे पाते हैं, दे पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए हमारी श्री राधिका रानी ऐसी सरल स्वभाव की स्वामिनी है। यह इस पद की संक्षेप में व्याख्या है, नॉट व्याख्या, भावार्थ। व्याख्या बड़ी होती है, फिर तो घंटों लगते हैं। प्रचुरता, अधिकता, एक्सपेंशन, मतलब प्रवेश कर, चल इसको रख ही देते हैं ना, कि रख देंगे तो बताइए।